बच्चे पूछ रहे थे कि इसके लिए कितना वक्त मुख्तस करें ताकि हम पेपर में उतने टाइम में उसको पूरा। मुकालमा लिखने का जो असूल और ये नंबर वो काटता है, ये लिखे बगैर मुकालमा बिल्कुल बारोब नहीं होता, इसका रोब जाता रहता है। लिखाई सर इतनी मैटर नहीं करती, बच्चे डरते हैं कि लिखाई अच्छी है हमारी अच्छी नहीं है, अस्सलाम वालेकुम उसके अंदर वाव लिख देते हैं। ये दोनों तरीके गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोबारा से वेलकम। और आज फिर मैं आपके लिए एक अहम वीडियो लेके आया हूं क्योंकि हमारा उर्दू का भी सीरीज चल रही है और उसके जो सवालात हैं उनकी तैयारी हम आपकी करवा रहे हैं। और आज से फिर मेरे साथ एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत खाबर साहब मौजूद हैं जो पहले भी आपके सवाल तैयार करवा चुके हैं और अब आज भी इनसे पूछते हैं। सर आपको दोबारा से वेलकम। आज बताइएगा जरा बच्चों को कि उनके लिए आप कौन सा सवाल लेके आए हैं वक्त जाया किए बगैर। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों? ठीक हैं। अच्छा, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है मुकालमा लेके आए हैं। ये मुकालमे के बारे में भी मैंने जो सवालात हैं बच्चों के वो लिखे हुए, उन्होंने मुझसे पूछे थे कि सर ये मुकालमे में हमें कंफ्यूजन हैं, आप हमें बता दें कि क्या क्या कंफ्यूजन कैसे कैसे दूर करनी है हमने। पहली बात, एक छोटी सी बात है कि जो मेरी राय है या जो मैं कह रहा हूँ वो हरफ आखिर नहीं है। ठीक हो गया सर? ठीक है ना। बात ये होती है कि कुछ लोग एतराज करते हैं, कुछ कमेंट भी करते हैं, वो कहते हैं देखें मेरी बात, अगर मुझे कुछ सिखाएगा, मैं भी एक तालिब इल्म हूं, मैं भी सीखूंगा। भला होना चाहिए बच्चों का भला। फर्स्ट प्रायोरिटी है बच्चों का भला हो, बच्चों के नंबर आए। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, कोई मेरा दोस्त कोई टीचर मुझे सिखाएगा, इसमें तब्दीली करेगा तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। पहली बात ये है कि हम वो दिखा रहे हैं जो बोर्ड में नंबर लग चुके हैं। जो प्रेजेंटेशन हमने करवाई 94, 95, 96, 97 नंबर लगाए गए, वो 6 साल से या 5 साल से लग रहे हैं नंबर, हम वो सामने लेके आ रहे हैं। इसमें तब्दीली कर सकते हैं, हम उसको इंशाल्लाह तस्लीम करेंगे और हम भी अपने बच्चों को जो है वो ठीक करवाएंगे। आपकी जो वीडियोस चल रही हैं वो माशाल्लाह जो आपने जिस तरह सिखा रहे हैं बच्चों को, बच्चों के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिमार्क्स हैं और वो हमें कह रहे हैं कि सारा पेपर हमें इकट्ठा दिखाएं। इकट्ठा सर खावर ने कहा था इकट्ठा दिखा दिया तो बच्चों का भला नहीं होगा। हम एक एक स्टेप वाइज जो है वो एक एक आपके लिए सवाल लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह मुकम्मल तैयारी होगी। सर मुकालमे की बात की आपने, मुकालमा एक तो बता दें कितने नंबर का आएगा? सबसे पहला सवाल, ये 10 नंबर का मुकालमा आता है जी। फर्स्ट ईयर के पेपर में 10 नंबर इसके होते हैं और ये इसके साथ जो है वो अकेला क्वेश्चन नहीं आता ये। अच्छा, एक सवाल नहीं आता, इसके साथ और भी सवाल मौजूद होते हैं? जी जी, ये 3 चीजें हैं। पहली है, एक है रुदात, एक है मुकालमा, एक है रोजनामचा। इन तीनों में से 2 आएंगे और दोनों में से एक करना है। अच्छा, 3 आप सिलेबस में है, उसमें से 2 आएंगे, 2 में से फिर आगे एक करना है। एक करना, हम 2 की प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को। ठीक हो गया। एक मुकालमा और एक रुदात की। ठीक है, ठीक हो गया। और मुकालमा रुदात की प्रैक्टिस करवाते हैं। मुकालमा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, पहली तरजीह मुकालमा है और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम रुदात को भी उतना ही टाइम बच्चों को कहते हैं दें, लिखवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं और मुकालमे पे भी उतना ही टाइम हम लगाते हैं। दोनों सवाल तैयार करवाते हैं। कभी कभार ऐसे होता है सर कि मुकालमे का जो है वो ऐसा वो मौजू दे देता है कि बच्चे को नहीं आता। अच्छा। जैसे उसने 1 साल में उसने मसला फलस्तीन पे मुकालमा दे दिया, फर्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम भी एक ही मुकालमा दोनों दफा दे दिया। और यकीन करें कि बड़ा मुश्किल है। गजा में क्या हो रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, आम बंदे के लिए, बच्चे के लिए लिखना मुश्किल है क्योंकि सियासत से इन चीजों से बच्चा दूर होता है। वो मौजू शरह में भी नहीं था। वैसे ये मसला एक आम मसला चल रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन बच्चे के लिए लिखना मुश्किल होता है, टीचर्स के लिए लिखना मुश्किल होता है। इस तरह का मौजू आ जाए तो फिर बच्चे के पास दूसरा ऑप्शन हो, कौन सा? रुदात का। सुन ले बेटा, वो रुदात का ऑप्शन हो। दोनों की प्रैक्टिस करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इनको टाइम देते हैं बराबर का और लिखवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, दोनों ही बच्चे लिख पाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मुकालमा। सर 10 नंबर का क्वेश्चन है, मुकालमा लिखने का जो असूल और ये बच्चों को जरा फिर दिखा दें। फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि ये जी इसके लिए कितना वक्त दरकार होता है? जी बल्कि पहले इसका जवाब बता दें कि इस सवाल को करने में, क्योंकि पिछला जो हमने जो सवाल बच्चों को सिखाया था खुलासे का, उसमें बच्चे पूछ रहे थे कि इसके लिए कितना वक्त मुख्तस करें ताकि हम पेपर में उतने टाइम में इसको पूरा कर लें। हाँ, वो नज़म का खुलासा और सबक के खुलासे में बोल गए थे। नज़म का खुलासा सिर्फ 5 मिनट में लिखना, 5 मिनट में। नज़म का खुलासा 5 मिनट में और जो सबक का है वो लिखना है हमने 18 मिनट में। खुलासा 18 मिनट और 5 मिनट, एक मिनट एक सेकंड जो है वो नोट कर रहे हैं। मुकालमे का ये मुझे सुनने वाले बच्चे जो स्टूडेंट्स मेरे हैं वो घड़ी यहाँ पे लगाते हैं, घड़ी लगानी है, घड़ी को देख, एग्जामिनेशन सेंटर में वो घड़ी नहीं लगी होती,
यहाँ पे घड़ी लेके साथ जानी, इसके मुताबिक दौड़ना है, सेकंड मिनट आपने देखने हैं सारे के सर। मुकालमे का बता दीजिएगा। ये मुकालमा जो है वो हम देखें, बच्चा तो पहले लिखता है, वो मैं 25 मिनट टाइम देता हूं, ठीक है, 25 मिनट टाइम देता हूं। 25 मिनट में बच्चा लिखता है पहले 1 2 मैक्सिमम 2.5 सफा, लेकिन इसकी फिर प्रैक्टिस करवाते हैं, क्लास टेस्ट लेते हैं, बार बार लिखवाते हैं, जिस तरह आप फोर्टनाइटली टेस्ट हमारी अकेडमी में होता है, और जिस तरह ये हफ्तावार टेस्ट होता है, उसमें बच्चे की प्रैक्टिस होती है। फिर बच्चा 25 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शीट लिख पाता है, पूरी शीट। ये पहले नहीं, फिर सुन लें, पहले दिन आपसे ये काम नहीं होगा, 8-10 दफा आप लिखेंगे, टाइम के साथ दौड़ेंगे, इंशाल्लाह आपके 25 मिनट में ये 4 सफ़े पूरे हो जाए। हाँ, 4 सफ़े पूरे। और सर रुदाद के लिए भी 4 मिनट, 4 सफहात नहीं, रुदाद के लिए भी 25 मिनट, 25 मिनट, 18 खुलासे के लिए 25 मिनट होंगे। और सर ये भी इतनी ही लिखनी होगी, लेकिन पहले मैं फिर बता रहा हूं, पहले नहीं लिखी जाएगी इतनी, आहिस्ता आहिस्ता टाइम मैनेज करना है आपने, इंशाल्लाह होगा। और हम करवाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यहां भी करवाते हैं, आप भी करें घर में, इंशाल्लाह हो जाएगा। चले सर, बच्चों को अब नेक्स्ट जो बात है, जो बच्चे पूछ रहे थे कि इसको लिखने की हमें असूल और रूल्स बता दें, ताकि ये दिखा भी अच्छा, मैं भी लगा दूंगा, स्क्रीन पे लगाएं, बच्चों को वाज़ेह दिखाएं, ठीक है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो कायदे ज़ाबित लिखे हुए हैं शरह पे या दूसरी किताबों पे, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं चंद चीजें बता देता हूं। मुकालमा जो लिखना होता है, सबसे पहले उसका तमहीदी मंजर, तमहीदी मंजर आपने लिखना नहीं भूलना, ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं कोसैन। कोसैन के अंदर तमहीदी मंजर 2 से 3 लाइनों का लिखना आपने, हर मुकालमे का अलग अलग होता है, उसको पढ़े। और बच्चे पूछते हैं उसकी हेडिंग देनी है तमहीदी मंजर की, अगर दे भी दें कोई हर्ज नहीं, बेहतर है ना दें, बेहतर ये है हेडिंग ना दें, ब्रैकेट्स के अंदर उसको तमहीदी मंजर को लिखें कि कहां पे उनकी मुलाकात हुई। फिर आपने बात को, सर ये बच्चे के उस्ताद और शागिर्द के दरमियान वक्त की पाबंदी पर मौजू पर थोड़ा सा अगर बोल के बता दें बच्चों को, जो तमहीदी जी तमहीदी मंजर जो है, देखें आप, ये आपको नजर आ रहा है, आप इसको बिलावल साहब आप ये शीट लगा देते इसको, ताकि उनको पता चल जाए। अहमद साले अव्वल का तालिब इल्म है, तफरीह के वक्त वो स्टाफ रूम के सामने से गुजरता है तो उनके इंचार्ज आसिफ साहब जो है उसे देखकर अपने पास बुलाते हैं और दोनों के दरमियान सिलसिला कलाम यूं शुरू होता है। ये तमहीदी मंजर, ये तमहीदी मंजर, किस तरह गुफ्तगू का आगाज कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद ये इसका ये नंबर वो काटता है, ये लिखे बगैर मुकालमा बिल्कुल बारोब नहीं होता, इसका रोब जाता रहता है, इसलिए आपने ये लाजमी लिखना है, इसका एक नंबर भी लगाता है, सुन लें। फिर उसके बाद आपने दूसरी जो बात, बच्चे बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम सही नहीं लिखते। अगर अस्सलामु अलैकुम लिखते अलिफ तो लाम नहीं, वो इस्लाम, जैसे इस्लाम लिखते हैं इस्लामु अलैकुम लिख देते हैं। अगर वो अस्सलामु अलैकुम लिखते अलिफ के साथ लाम सीन लिखते हैं तो अस्सलामु अलैकुम उसके अंदर वाव लिख देते हैं। ये दोनों तरीके गलत है। अस्सलामु अलैकुम ये आपके सामने है, बिलावल साहब आपको ये इसके साथ लगाएंगे, आप देखिएगा, ये बहुत जरूरी है, यहां से नंबर कटता है ये बात। फिर वालेकुम अस्सलाम को वाह कर देंगे, वाव के साथ अलिफ लगा देंगे, वो भी गलत है, तरीका गलत नहीं होना चाहिए। ये इन 3 चीजों का ख्याल रखना, तमहीदी मंजर, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, और इनमें साथ साथ अलामात का खास ख्याल। अलामतें वो देखें, जहां पे क्वेश्चन मार्क है जिसे इस्तफहामिया या सवालिया कहते हैं, वो ब्रैकेट्स को सैन कहते हैं, वो जिधर भी जो भी अलामत है उसका पहली 5-6 जो है वो डायलॉग में इसका खास ख्याल रखें अलामात का। दूसरी बात यह है कि आपने ये नाम जो लिखने हैं ये मार्कर के साथ साइड पे लिखने हैं, नाम और डायलॉग के दरमियान ज्यादा जगह नहीं छोड़नी। और तीसरी अहम बात जो है वो नाम के आगे जो आपने कॉलन की इलामत लगानी राबता की, ये आपको नजर आ रही होगी, राबता की इलामत है, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लाइन को सीधी करने का तरीका क्या है, आपको पेज को थोड़ा सा इस तरह फोल्ड कर ले, इस तरह पेज को फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए आपकी लाइन बिल्कुल ये सीधी बनी, उधर ही आपने ऐसे ऐसे लगा देना, पेज वो ऐसे सीधा हो जाएगा। पेज को फोल्ड करके ऐसे सीधी लाइन होनी चाहिए। ये बड़ा देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, जो नजर आएगा वही नंबर लगाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमारे पास पूरा साल होता है, हम इंशाल्लाह करेंगे और इंशाल्लाह नंबर लेंगे। पहली बात मैंने बताई, ये नाम मार्कर के साथ लिखने हैं, और दूसरी बात ये राब्ता की अलामत जो लगानी है आपने, वो ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए आपका डायलॉग और नाम के दरमियान। और तीसरी बात, ये लाइन सीधी, राब्ता की अलामत की लाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए। चौथी अहम बात, रमूज और काफ के बारे में मैंने बता दिया। आपके जो डायलॉग है ना, जो आपने गुफ्तगू करनी, वो लंबी चौड़ी ना हो, 1 लाइन 2 लाइन 1 लाइन 2 लाइन, जो डायलॉग आपके वो मैक्सिमम इतने ही होने चाहिए। गुफ्तगू जो है वो मुख्तसर करनी है, जामे हो, मुख्तसर हो। बच्चे क्या करते हैं, एक ने सवाल किया, जवाब दे रहा, जी अली ने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा 10 लाइनों का, आगे पैराग्राफ बना देते हैं। वो नहीं,
मुकालमे का रोग चला जाता है, नंबर नहीं आते, पैराग्राफ नहीं बनाने, डायलॉग नजर आए, ये सबसे आम बात है। ये अगर पैराग्राफ बनाएंगे नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। आपने छोटे छोटे डायलॉग में लिखना है और आपके नाम, अब दूसरी लाइन जब आपने स्टार्ट करनी है तो नाम के नीचे से नहीं करनी, बल्कि लाइन के नीचे से लाइन स्टार्ट करनी। सर ये बड़ी आम बात है, दूसरी लाइन बच्चे ना नाम के नीचे से ऐसे शुरू कर देते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उसको आप नीचे से शुरू करें। और फिर आपने जो हवाला जात हैं, ये इसके अंदर बिलावल साहब मुझसे पूछ रहे थे। सर ये बच्चों ने सवाल पूछा तो मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि हवाला जात जो देते हैं, हर सवाल में हवाला जात होते हैं, तो वो हवाला जात कितने होने चाहिए? क्योंकि बच्चे ये ना सारा पेपर ही मार्कर से ही भरते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ज्यादा मार्कर इस्तेमाल करने से पेपर की संजीदगी जाती रहती है। टीचर करवाते हैं, अच्छा लगता है, नहीं हवाले ये भी बताते एक सफे पे 2 लिखें 3 लिखें, ये ऐसे नहीं होता था। हवाला वहां, देखिए मैं आपको बात सुना रहा हूं, जहां पे मैंने आपको दलील देनी है कुरान की हदीस की, वही मैं दूंगा ना। मैं आपको कुरानी आयात या हदीस पढ़ के सुनाता रहूं, बात करूं ही ना, बात कर रहा हूं जहां बनती है वहां लगा, वहां पे हवाला जाता। हाँ, जरूरी नहीं कि एक सफे पे 2 ही देने, एक सफे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकता, जहां बनता है वहां पे लिखना। फ्रंट पेज पे कोई हवाला जात नहीं, हवाला नहीं है, आगे दूसरे पे हवाला जात है, आप देखिए पे हवाला जात लिखे हुए हैं। किसी में बड़ा भी हो सकता है, किसी में डायलॉग बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हर डायलॉग बड़ा नहीं होना चाहिए। आयत का हवाला दिया गया है। हाँ, ये देखिए ज्यादा हवाले ना हो, ठीक है, जहां पे बनता है वहीं पे लिखें आप। डायलॉग छोटे होने चाहिए लेकिन हवाला गलत ना हो। यकीन करें इतने अहम और आसान अशार आप गलत लिखते हैं। गलत लिखने का मकसद क्या होता है सर? गलत लिख के मार्कर के साथ नुमाया करके एग्जामिनर को कहते हैं हेलो इधर आओ, ये मेरे नंबर काट लो। आप खुद कह रहे हैं वही किधर आ रहे हैं, मेरे नंबर काट के जाना, ये गलत नहीं लिखना वाला। नहीं आता तो ना लिखें, ये बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं। देखिए अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं काटेगा वो। अगर लिख के सामने वाजे किए तो हर सब्जेक्ट गलत लिखेंगे वो हर सब्जेक्ट में नंबर काट लेगा। इसलिए फिर आपने ये आपका कम से कम 3 सफहात होना चाहिए, 1, 2 और 3, और मैक्सिमम जो है वो एक पूरी शीट होनी चाहिए। एंड पे जाके आपने उसका इख्तितामी मंजर भी लिखना है एक लाइन में, कि वो दोनों जो है वो लेक्चर की बेल होते ही है जैसे भी है वो अपने यानी अहमद और उस्ताद दोनों क्लास की हाँ लिखा है, पढ़ जाते हैं। हाँ, ये आपने लिखना है इख्तितामी मंजर। 4 चीजें नहीं बोलनी, फिर सुन लें। आपका इब्तिदाई जो है वो तमहीदी मंजर गलत ना हो, वो लिखा हो लाजमी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम गलत ना हो, डायलॉग छोटे छोटे हों, और फिर आपने वो राब्ता की लामत सीधी लाइन में लिखी हो, ज्यादा फासला ना हो नाम और डायलॉग के दरमियान, और चौथी बात जो है हवाला जा दुरुस्त लिखे हों, ज्यादा ना लिखे हों, और 4 सफात पर मुश्तमिल हो। अल्लाह का शुक्र 9.5 और 10 नंबर लगाएं। रीचेकिंग में हमने देखा है 10 नंबर आपके भी आएंगे। लिखाई सर इतनी मैटर नहीं करती, बच्चे डरते हैं कि लिखाई अच्छी है हमारी अच्छी नहीं होगी, और इससे अच्छे हमारी अकेडमी में बहुत से बच्चे पढ़े हुए हैं, ये तो कुछ इससे भी अच्छे पढ़े। लेकिन बात ये है लिखाई इतना, दिखाई 197 है, तो मैं आपकी लिखाई अच्छी नहीं है तो आपके 92-93 तो जरूर आएंगे। ये परेशान नहीं होना, डिसऑर्डर नहीं होना। आप सबके इंशाल्लाह डिसऑर्डर हो जाते हैं कि लो जी हमारी जो है वो लिखाई अच्छी नहीं है, नंबर कैसे आएंगे हमें, सारा हमें जो है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी फिर वही बात करता हूं, मुझे हमें जो सिखाएगा हम सीखेंगे, तब्दीली करेगा हम सीखेंगे। हम वही सिखा रहे हैं जो हमने बोर्ड में देखा है। रिकाउंटिंग के दौरान हमने जो देखा है हमने वो देखा है, और नंबर कितने लगे हैं ये कोई एक तजर्बा नहीं किया। कोई 20-30 बच्चे हैं जिनके पेपर हमने जो है वो रीचेक करवाए, वो रिकाउंटिंग जो होती है उसमें हमने देखा भी कितने नंबर लगाए उसने। तो वो तजर्बा आपसे शेयर कर रहे हैं। तो छोटी सी कोशिश है, तो आपको चाहिए हौसला अफजाई करना, और बिलावल साहब इसके लिए बड़ी कोशिश करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं, इंशाल्लाह निकालेंगे। ग्रामर भी पढ़ाएंगे, चीजें भी पढ़ाएंगे आपको इंशाल्लाह, सारा तैयार करा देंगे उर्दू का पेपर। सर आखिरी जो सवाल है फिर वीडियो को खत्म करते हैं। आप इसको सबसे टॉप प्रेफरेंस पे मुकालमा, जी, उसके बाद रूदात, यानी बच्चा मुकालमा अगर कोई नहीं टॉपिक आ रहा पहले रूदात, तो रूदात के बारे में अब आप क्या गाइड करेंगे? क्या उसका अलग वीडियो लेक्चर पूरा होगा उस पे? जी रूदात के बारे में इंशाल्लाह हम एक अलग वीडियो आपके पास लेके आएंगे। आज उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ चीजें सीखी होंगी, इनको नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको भूले ना। हमें आपने दुआओं में याद रखना है, और हमारे इस चैनल को जो है वो फॉलो भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।